Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Legend Institute of Management and Sciences. Hope all of you are doing well. Our course title is Diversity of Invertebrates and I am your course instructor सहरी शुमर. ठीक है बेटा, लास्ट टाइम हम लोगों ने बेसिकली जो है वो फाइलम मोलस्का स्टार्ट किया था. लास्ट लेक्चर में हमने फाइलम मोलस्का के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे और उसके बाद हमने क्लास गैस्ट्रोपोडा का इंट्रोडक्शन लिया था. ठीक है, क्लास गैस्ट्रोपोडा में हमने जो फर्स्ट उसका कैरेक्टर पढ़ा था दैट वाज टॉरियन. ठीक है, टॉरियन मींस के जो हमारे पास काउंटर क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग हो रही थी विजरल मैस की, मेंटल की और मेंटल कैविटी की, उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था. ठीक है, आज हमने उससे थोड़ा सा आगे जो है वो कंटिन्यू करना है. क्लास गैस्ट्रोपोडा के मज़ीद जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उनको हमने डिटेल में डिस्कस करना है. ठीक है, सबसे पहला हमारे पास जो करैक्टर हमें मेंशन किया हुआ है दैट इज़ शेल क्वाइलिंग. ठीक है, शेल क्वाइलिंग में मींस के शेल जैसे आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि गैस्ट्रोपोड्स के शेल क्वाइल्ड हुए हुए हैं. ठीक है, क्वाइल हुए हुए हैं. तो इनके शेल की क्वाइलिंग का मैकेनिज़्म क्या है, किस तरह से क्वाइल होते हैं. तो हम कहते हैं कि बेसिकली जो अर्लीस्ट फोसल्स थे वो उनकी क्वाइलिंग जो शेल की थी वो वन प्लेन में हो रही थी. ठीक है, द ग्रोथ हैज़ डिवेलप्ड एंड इंक्रीजिंगली ह्यूज शेल. ठीक है, जैसे जैसे ग्रोथ होती जाती है तो इनके अंदर जो शेल का साइज़ है वो भी आप कह सकते हैं लार्ज होता जाता है, ह्यूज होता जाता है. ठीक है, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि जो मॉडर्न हमारे पास स्नेल्स हैं उनके अंदर जो शेल की क्वाइलिंग है वो कम्पैक्ट फॉर्म में हुई है और एसिमेट्रिकली क्वाइल्ड है. मतलब कोई प्रॉपर सिमेट्री नहीं है उनके अंदर, एसिमेट्रिकली क्वाइल्ड इनटू अ मोर कम्पैक्ट फॉर्म. ठीक है, the successive coils or whorls are slightly larger than the preceding whorls. ठीक है, कि जो आगे आने वाले whorls हैं वो पीछे वाले whorls से थोड़े साइज़ में बड़े होते हैं. ठीक है, coils और whorls are slightly larger. ठीक है, preceding जो पीछे आ रहे हैं उससे जो है वो साइज़ में थोड़े elongated होते हैं, थोड़े लेंथी होते हैं. तो इसीलिए हम इसे बोल रहे हैं कि ये शेल की coiling इस तरह से है. जिसकी वजह से होता क्या है कि जब इस तरह की पैटर्न में जो है वो शेल की क्वाइलिंग होती है तो स्पेस कम रह जाती है विजरल मैस के लिए. ठीक है, विजरल मैस के लिए जो स्पेस है वो कम रह जाती है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ऑर्गन्स अब पेयर की सूरत में नहीं रहेंगे बल्कि सिंगल हो जाएंगे. इट मीन्स दैट द ऑर्गन्स दैट आर नाउ सिंगल वर पेयर्ड इन एंसेस्टर. ठीक है, कि जब उनके एंसेस्टर्स की बात हम करेंगे तो ओबियसली उनके अंदर शेल की क्वाइलिंग इतनी कम्पैक्ट नहीं थी, जिसकी वजह से उनके अंदर जो ऑर्गन्स थे वो पेयर्ड थे. लेकिन अब हमारे पास जो मॉडर्न गैस्ट्रोपोड्स हैं उनके अंदर जो विजरल मैस है चूँकि वो रिड्यूस हो चुका है, जिसकी वजह से उनके अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो भी सिंगल हो चुके हैं, पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट नहीं रहे. ठीक है, तो ये तो हमारे पास थी शेल की क्वाइलिंग. ठीक है, नेक्स्ट हमने जो है वो लोकोमोशन के बारे में डिस्कस करना है कि हमारे पास गैस्ट्रोपोड्स के अंदर लोकोमोशन बेसिकली इनके अंदर फ्लैटेंड फुट होता है, जिसकी बेस पर इनकी जो है वो आप कह सकते हैं कि इनके अंदर जो है वो होती है. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके अंदर फ्लैटेंड फुट है. इट इज़ ऑफन सिलिएटेड एंड कवर्ड विद ग्लैंड सेल. ठीक है, कि इनके अंदर ग्लैंड सेल्स होते हैं और सिलिएटेड होता है. फुट इज़ यूज टू क्रीप अक्रॉस द सबस्ट्रेट. ठीक है, सबस्ट्रेट के ऊपर जो क्रीपिंग होती है बेसिकली इस तरह की जो मोशन है वो बेसिकली आप कह सकते हैं फुट की क्रीपिंग की वजह से हो रही है. फुट जो क्रीप करना है द स्मॉलेस्ट गैस्ट्रोपोड यूज सीलिया टू प्रोपेल देमसेल्फ ओवर अ म्यूकस पाथ. ठीक है, कि ये हमारे पास जो प्रोपेलिंग होती है म्यूकस पाथ के ऊपर ये उनके ऑर्गेनिज्म या उन गैस्ट्रोपोड्स के अंदर होती है जिनका साइज स्मॉलर होता है, स्मॉलेस्ट गैस्ट्रोपोड जो होते हैं. ठीक है, अगर लार्जेस्ट गैस्ट्रोपोड की बात करें तो उनके अंदर मस्कुलर कंट्रैक्शंस हो रही होती हैं जो कि उन्हें मूव करने में हेल्प आउट करती हैं. द फुट ऑफ सम गैस्ट्रोपोड इज़ मॉडिफाइड फॉर क्लिंगिंग एंड स्विमिंग. ठीक है, कि कुछ गैस्ट्रोपोड्स के अंदर उनको क्लिंगिंग करने में और हैंगिंग करने में और स्विमिंग करने में भी फुट उनको हेल्प आउट करता है. ठीक है, तो ये तो हो गए इनके करेक्टर्स लोकोमोशन के फुट के बारे में. नेक्स्ट अगर हम इनके फीडिंग मेथड को डिस्कस करें, फीडिंग किस तरह से इनके अंदर जो है वो होती है. ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं दे जो है वो इनके अंदर फीड जो है वो किस और चीज़ों पर ये कर रहे हैं. दे स्क्रैप एलजी. ठीक है, एलजी पर ये फीड करते हैं. फीड ऑन लार्जर प्लांट्स. ठीक है, एलजी है स्मॉल अटैच्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सबस्ट्रेट के साथ इनको अटैच मिल सकते हैं, या फिर कुछ ऑर्गेनिज्म इनके अंदर हर्बीवर्स भी होते हैं जो कि बेसिकली लार्जर प्लांट्स के ऊपर फीड कर रहे होते हैं. ठीक है, और कुछ इनके अंदर स्कैवेंजर्स हैं, पैरासाइट्स हैं और प्रीडेटर्स भी इनके अंदर पाए जा रहे हैं. ठीक है, स्कैवेंजर्स ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो डेड बॉडीज़ पर फीड करते हैं, डायरेक्टली डेड बॉडीज़ को ईट करते हैं, दैट आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स. पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिज्म है जो किसी आप कह सकते हैं होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और होस्ट को इन टर्न जो है वो नुकसान भी पहुंचा रहे होते हैं. ठीक है, और प्रीडेटर्स जो हैं वो आप कह सकते हैं कि शिकार करके भी ये खा सकते हैं.
द इंटीरियर पोर्शन ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक इज़ मॉडिफाइड इनटू एक्सटेंसिबल प्रोपोसिस दैट कंटेन रेड्यूला। ठीक है कि इनका जो इंटीरियर बॉडी का पार्ट होता है, सपोज ये हमारे पास इसका इंटीरियर हेड है, तो इसके अंदर जो है वो इस तरह से यहाँ पर आपको पता है कि शेल मौजूद है। तो इंटीरियर बॉडी के पार्ट में जो है वो आप कह सकते हैं प्रोबोसिस लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि इनका इंटीरियर बॉडी का पार्ट है, जिसके अंदर रेड्यूला प्रेजेंट होता है। और ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रीडेटरी स्नेल्स के अंदर। ठीक है, वो स्नेल्स जो प्रीडेटरी नेचर रखते हैं, प्रीडेटरी अडॉप्टेशंस हैं उनके अंदर प्रोबोसिस का होना बहुत ज़रूरी है, रेड्यूला उनके अंदर मौजूद होता है। ठीक है, इस तरह के जो स्नेल्स होते हैं क्या करते हैं कि ये हमारे पास द स्नेल्स एक्सट्रैक्ट एनिमल फ्लैश फ्रॉम हार्ड टू रीच एरियाज़। ठीक है कि वो अपना जब आप कह सकते हैं कि इनके अंदर जो रेड्यूला है, रेड्यूला को प्रोट्रूड आउट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास आप कह सकते हैं कि वो किसी भी एनिमल को उसके फ्लैश को आसानी से जो है वो आप कह सकते हैं ईट कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ गैस्ट्रोपोड इज सिलिएटेड। ठीक है, सिलिएटेड होता है इनके अंदर म्यूकस फॉर्म अ म्यूकॉइड मैस कॉल्ड प्रोटोस्टाइल। ठीक है, इसके अंदर जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं वो डिफरेंट तरह की आप कह सकते हैं सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं, म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, और एक म्यूकॉइड सी आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोटोस्टाइल। ठीक है, इसको प्रोटोस्टाइल कहा जाता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड इन द विजरल मैस रिलीज एंजाइम एंड एसिड्स इनटू द स्टमक। वेस्ट फ्रॉम फीकल पैलेट्स इन द इंटेस्टाइन। ठीक है कि डाइजेस्टिव ग्लैंड जो हैं वो विजरल मैस जो कि में मौजूद होते हैं, जो कि इंजाइम्स और एसिड को रिलीज़ करते हैं स्टमक के अंदर, और ये इंजाइम्स जो हैं वो फूड को प्रोटोस्टाइल से फ्री करके डाइजेस्ट करने में काम करते हैं। और जो हमारे पास डाइजेस्टेड फूड होता है वो ऑब्वियसली बॉडी के फ्लूइड्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो वेस्ट मटेरियल है वो इन द फॉर्म ऑफ फीकल पैलेट्स इंटेस्टाइन में आ जाएगा, और फिर एनस के थ्रू जो है वो रिलीज़ आउट हो जाता है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा मेथड ये है कि हमारे पास जो प्रीडेटरी स्नेल्स हैं उनके अंदर रेड्यूला पाया जाता है। रेड्यूला उनको स्क्रैपिंग में, एक्सट्रैक्ट करने में, फ्लैश को जो है वो हार्ड टू रीच एरिया से एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प आउट कर रहा होता है। इसके अलावा इनके अंदर जो है वो म्यूकस की सिक्रीशंस होती हैं जो कि प्रोटोस्टाइल बनाता है, मीन्स कि म्यूकॉइड मैस बनता है इनके अंदर, दैट इज़ कॉल्ड प्रोटोस्टाइल। ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड जो कि विजुअल मैस में मौजूद होते हैं वो इंजाइम्स और एसिड्स को रिलीज़ करते हैं, और वो इंजाइम्स इनके अंदर डिफरेंट जो इनके फूड ली है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे। और बाकी जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है वो फीकल पैलेट्स की सूरत में इंटेस्टाइन में चला जाता है, और फिर वहाँ से इनस के थ्रू रिलीज़ आउट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अदर मेंटेनेंस फंक्शंस हैं, मीन्स कि इनके अंदर रेस्पायरेशन कैसे हो रही है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है इनके अंदर। तो सबसे पहले हम इनके अंदर गैस एक्सचेंज या रेस्पायरेशन की बात करते हैं। ठीक है, गैस एक्सचेंज का जो मैकेनिज़्म है इनके अंदर वो बेसिकली आप कह सकते हैं मेंटल कैविटी के ज़रिए से होता है। कल आपको जब मैंने लास्ट लेक्चर दिया था तो मेंटल कैविटी आपको बताया था कि एक स्पेस है बिटवीन द मेंटल एंड द फुट। ठीक है, स्पेस जो खाली जगह रह जाती है दैट इज़ कॉल्ड मेंटल कैविटी, और वो गैस एक्सचेंज में हेल्प करती है। ठीक है, प्रीमिटिव गैस्ट्रोपोड के अंदर जो है वो 2 गिल्स मौजूद थे, लेकिन जैसे जैसे एवोल्यूशन होती गई जो मॉडर्न गैस्ट्रोपोड्स हैं उनके अंदर कॉइलिंग की वजह से सिर्फ 1 गिल जो है वो बच गया है। ठीक है, प्रीमिटिव के अंदर 2 गिल्स थे, लेकिन मॉडर्न गैस्ट्रोपोड्स के अंदर 1 गिल जो है वो मौजूद है बिकॉज ऑफ कॉइलिंग। ठीक है, सम गैस्ट्रोपोड्स हैव अ रोल्ड एक्सटेंशन ऑफ मेंटल कॉल्ड साइफन। ठीक है, मेंटल की एक्सटेंशन उनके अंदर पाई जाती है, दैट इज़ कॉल्ड साइफन, दैट एक्ट एज अ इनहेलेंट ट्यूब। ठीक है, इनहेलेंट ट्यूब मतलब जहाँ से गैसेज एंटर होंगी एंड जो है बॉडी के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड इनहेलेंट ट्यूब। बरोइंग स्पीशीज़ एक्सटेंड द साइफन इनटू द सबस्ट्रेट टू ब्रिंग वाटर। ठीक है कि जो बरोइंग स्पीशीज़ जो बरोज़ बनाकर रहती हैं वो सबस्ट्रेट के अंदर साइफन को एक्सटेंड करती हैं, जिसकी वजह से वाटर उनके अंदर एंटर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इनका जो है वो आप कह सकते हैं रेस्पायरेटरी सिस्टम है। और इसके अलावा जैसे जैसे आप कह सकते हैं एवोल्यूशन होती गई है, गिल्स जो हैं वो कम्प्लीटली लॉस हो चुके हैं या फिर रिड्यूस हो चुके हैं लैंड स्नेल्स के अंदर। लैंड स्नेल्स के अंदर जो हैं वो गिल्स आर कम्प्लीटली लॉस्ट और रिड्यूस्ड। ठीक है, ऐसे और ये जो हमारे पास लैंड स्नेल्स हैं इनको हम पल्मोनेट्स बोलते हैं। ठीक है, पल्मोनेट्स। वैसे तो हमने ये बोला कि हमारे पास जो प्रिमिटिव गैस्ट्रोपोड्स थे उनके अंदर पेयर ऑफ गिल्स थे, लेकिन जो मॉडर्न गैस्ट्रोपोड्स हैं उनके अंदर 1 गिल मौजूद है। लेकिन जो पल्मोनेट्स मीन्स के जो लैंड स्नेल हैं उनके अंदर गिल्स कम्प्लीटली एब्सेंट हैं। दीज स्नेल्स हैव अ रिचली वेस्कुलर मेंटल फॉर गैस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड एयर। ठीक है कि उनके अंदर आप कह सकते हैं वेस्कुलर मेंटल मौजूद होता है जो कि उनको गैस एक्सचेंज में हेल्प करता है। मेंटल कंट्रैक्शन सर्कुलेट एयर एंड वाटर थ्रू द मेंटल कैविटी। ठीक है, मेंटल की जो सर्कुलेशन होती है, कंट्रैक्शंस होती हैं, उसकी वजह से वाटर जो है वो सर्कुलेट करता है एयर और मेंटल कैविटी के दरमियान, जिसकी वजह से गैसेस का जो है वो एक्सचेंज पॉसिबल होता है। ठीक है, उसके बाद हम इसकी जो है वो आप कह सकते हैं कि इसके अंदर जो हमारा
इसके अंदर हमारे पास जो अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हम कहते हैं कि इनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है और इसके अलावा इनके अंदर एक हार्ट भी मौजूद है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम से मुराद ये है कि इनके अंदर जो ब्लड वेजल्स हैं वो एब्सेंट होती हैं और ब्लड जो है वो डायरेक्टली बात करता है टिश्यूज़ को, साइनसिस मतलब टिश्यू स्पेस को, जहाँ पर स्पेसिस मौजूद होती हैं टिश्यूज़ के दरमियान, दैट आर कॉल्ड साइनसिस। ठीक है, तो जो हमारा ब्लड है वो डायरेक्टली इसकी टिश्यू स्पेस में जाकर टिश्यूज़ को डायरेक्टली बात कर रहा होता है, दैट इज़ कॉल्ड साइनसिस, एंड इस प्रोसेस को हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कह रहे हैं। इसके अलावा इनके अंदर एक हार्ट मौजूद होता है और हार्ट के अंदर जो है वो सिंगल वेंट्रिकल होता है और 2 ऑरिकल्स होते हैं। ठीक है, एक वेंट्रिकल है और 2 ऑरिकल्स मौजूद है, मतलब 3 चैम्बर्ड हार्ट इनके अंदर पाया जा रहा है। लेकिन जो हमारे पास जैसे जैसे एवोल्यूशन हो रही है, मोस्ट गैस्ट्रोपोड्स के अंदर जो ऑरिकल है वो कम्प्लीटली लॉस हो चुका है, 1 ऑरिकल कम्प्लीटली लॉस हो चुका है ड्यू टू क्वाइलिंग, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल अब जो है वो बच गया है। ब्लड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट बेस्ड एंड गैसेस, इसके अलावा जो इनके अंदर हीमो लिम्फ होता है वो बेसिकली इनके अंदर आप कह सकते हैं हीमोसाइनिन सॉरी इनके अंदर पाया जाता है, जो ब्लू कलर का पिगमेंट है जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज में इनको हेल्प आउट कर रहा होता है। ठीक है, अब ये जो हीमोसाइनिन है वो क्या करता है, बेसिकली इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट और गैसेस के एक्सचेंज में इनको हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम में हम कहते हैं प्रिमिटिव गैस्ट्रोपोड के अंदर 6 गैंग्लिया थे। ठीक है, प्रिमिटिव गैस्ट्रोपोड के अंदर 6 गैंग्लिया पाए जाते हैं। दीज गैंग्लिया आर लोकेटेड इन द हेड, फुट एंड विजरल मैस। ठीक है, जैसे कि हम आपको पता है कि इनकी बॉडी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हेड, फुट एंड विजरल मैस। तो बेसिकली ये जो गैंग्लिया हैं ये भी उन्हीं रीजन्स में पाए जा रहे हैं। इन प्रिमिटिव गैस्ट्रोपोड टॉर्जन ट्विस्ट द नर्व्स दैट लिंक दीज गैंग्लिया। ठीक है, टॉर्जन की वजह से इनके अंदर जो है वो गैंग्लिया की ट्विस्टिंग हो चुकी है। ठीक है, इन मॉडर्न गैस्ट्रोपोड कंसंट्रेशन ऑफ नर्वस सिस्टम टू प्लेस इन लार्जर गैंग्लिया स्पेशली इन द हेड। ठीक है, कि अब कॉइलिंग की वजह से जो ज़्यादातर नर्वस सिस्टम इनका लार्जर गैंग्लिया पर मुश्तमिल है वो हेड के रीजन में कंसंट्रेट हो चुका है, बाकी पार्ट्स में जो है वो आप कह सकते हैं उसकी मेंटेनेंस इतनी ज़्यादा नहीं रही ड्यू टू कॉइलिंग। ठीक है, वैसे इनके अंदर प्रिमिटिव जो हमारे पास गैस्ट्रोपोड्स हैं उनके अंदर 6 गैंग्लिया पाए जा रहे थे जो कि इनकी पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड हुए थे। लेकिन अब जो हमारे पास मॉडर्न गैस्ट्रोपोड हैं उनके अंदर सिंगल जो लार्जर गैंग्लिया है वो हेड के रीजन में ही एक्यूमुलेट हो चुका है। ठीक है, सेंसरी ऑर्गन्स इनके अंदर पाए जा रहे हैं आइज, स्टेटोसिस्ट की सूरत में, और इसके अलावा ओस्फेरिडिया भी इनके अंदर पाया जा रहा है। आइज़ जो हैं वो इनके अंदर पाई जाती हैं टेंटिकल्स के एंड के ऊपर। ठीक है, टेंटिकल्स जो होते हैं, जैसे आपको पता है स्नेल है तो स्नेल की जो फ्रंट बॉडी है उसके ऊपर आपको इस तरह के टेंटिकल्स नज़र आते हैं। तो टेंटिकल का जो आप कह सकते हैं फ्रंट एंड होता है उसके ऊपर आइज़ लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, और ये आइज़ बहुत सिंपल पिट्स की सूरत में होती हैं जो कि फोटो रिसेप्टर का काम करती हैं, मतलब लाइट को डिटेक्ट करने का काम करती हैं। ठीक है, इसके अलावा और इट हैज़ अ लेंस और कॉर्निया। ठीक है, इनके अंदर लेंस और कॉर्निया हो सकता है और सिंपल इसका काम फंक्शन यही है कि इसने लाइट को डिटेक्ट करना है। इसके अलावा इनके अंदर स्टेटोसिस्ट है, और स्टेटोसिस्ट आपको पता है कि जो है वो ग्रेविटी को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है और बैलेंस को मेंटेन करता है बॉडी के, और ये बेसिकली जो स्टेटोसिस्ट है ये फुट के रीजन में पाया जा रहा होता है। ठीक है, ऑस्फेरिडिया हमारे पास है। ऑस्फेरिडिया बेसिकली कीमो रिसेप्टर का काम कर रहा है, केमिकल्स को डिटेक्ट करता है, और ये एंटीरियर वॉल ऑफ द मेंटल कैविटी में लोकेट करता है, एंटीरियर वॉल ऑफ द मेंटल कैविटी। इट डिटेक्ट्स केमिकल इन इनहेलेंट वाटर और एयर। ठीक है, वो वाटर और एयर जो कि ये इनहेल कर रहे होते हैं उसके अंदर ये केमिकल्स की डिटेक्शन करता है। द ऑस्फेरिडिया ऑफ प्रीडेटरी गैस्ट्रोपोड डिटेक्ट प्रे। ठीक है, ओबियसली जो ऑस्फेरिडिया है वो प्रीडेटरी गैस्ट्रोपोड्स के अंदर क्या काम करता है कि प्रे को डिटेक्ट करता है। ओबियसली प्रे जो है उनके उसके अंदर भी सर्टन केमिकल्स होंगे, तो ये जो ऑस्फेरिडिया है उन केमिकल्स को डिटेक्ट करता है। इट मीन्स कि वो प्रे की डिटेक्शन में जो है वो हेल्प आउट कर रहा है। ठीक है, ये तो हो गए फंक्शन जिसके नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम बेसिकली इसके अंदर नेफ्रीडिया की सूरत में होता है। प्रिमिटिव गैस्ट्रोपोड पजेस 2 नेफ्रीडिया। राइट नेफ्रीडिया हैज़ डिसअपेयर ड्यू टू शेल कॉइलिंग। ठीक है, आपको बताया हुआ है कि इसके अंदर टॉर्जन होती है। टॉर्जन की वजह से जो हमने पहले भी जो है वो पहले ही डिस्कस कर लिया था कि टॉर्जन की वजह से हमारे पास जो पेयर्ड स्ट्रक्चर्स थे अब वो सिंगल रह चुके हैं, क्योंकि एक तो शेल की कॉइलिंग हो चुकी है, शेल की कॉइलिंग की वजह से एक तो विजरल मैस बहुत रिड्यूस हो चुका है,
उसकी वजह से जो पेयर्ड ऑर्गन्स थे अब वो सिंगल रह चुके हैं। ठीक है, हमने पीछे भी डिस्कस किया कि हमारे पास जो है वो नर्वस सिस्टम भी रिड्यूस हो चुका है, जो शेल की कॉइलिंग की वजह से। रेस्पायरेशन में हमारे पास जो गिल्स थे वो भी पेयर में थे, लेकिन अब सिंगल रह चुके हैं ड्यू टू कॉइलिंग। तो ये हमने जो है वो पीछे से डिस्कस करते आ रहे हैं। ठीक है, नेफ्रीडिया इनके अंदर मौजूद था पेयर की सूरत में, लेकिन अब जो है वो डिसअपेयर हो चुका है मॉडर्न स्पीशीज़ के अंदर ड्यू टू शेल कॉइलिंग। द नेफ्रीडियम कंसिस्ट ऑफ अ सैक। ठीक है, इसके अंदर एक सैक पाई जाती है। द सैक हैज़ हाईली फोल्डेड वॉल्स। ठीक है, सपोज सैक है तो सैक के अंदर फोल्डेड वॉल्स होती हैं। इट इज़ कनेक्टेड टू पेरिकार्डियल कैविटी। ठीक है, ऑब्वियसली इनका जो हार्ट है वो भी साथ ही लोकेट होता है, तो उसके साथ कनेक्टेड होता है। जो भी वेस्ट मटेरियल जो इनके ब्लड से निकल रहा होता है उसको यहाँ पर फिल्टर किया जाता है, और नेफ्रीडियम सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब सर्टन आइंस एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड मॉडिफाइज द वेस्ट। ठीक है, कि जो भी इनके ब्लड के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है ये उसको कलेक्ट कर लेता है बाय फिल्ट्रेशन। द नेफ्रीडियम ओपन्स इनटू द मेंटल कैविटी। फिर इसकी जो ओपनिंग है ये मेंटल कैविटी में ओपन होता है। इन लैंड स्नेल इट ओपन्स ऑन द राइट साइड ऑफ द बॉडी एडजेसेंट टू द मेंटल कैविटी एंड एनल ओपनिंग। ठीक है, कि हमारे पास जो लैंड स्नेल है उनके अंदर राइट साइड ऑफ द बॉडी में ये खुलता है और एनल ओपनिंग के साथ ही खुलता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये है कि इनके अंदर सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि ब्लड से जितना भी वेस्ट मटेरियल आ रहा होता है उसको एब्जॉर्ब करता है, और फिर उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल है उसको रिलीज़ आउट कर देता है बाहर की तरफ, क्योंकि इसकी जो ओपनिंग है वो मेंटल कैविटी में ओपन हो रहा होता है। अब जो वेस्ट प्रोडक्ट है इनके अंदर वो दो तरह का हो सकता है। ठीक है, एक्वेटिक गैस्ट्रोपोड्स जो हैं वो बेसिकली अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, टॉक्सिक अमोनिया जो है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन में, ओबियसली हाई कंसनट्रेशन ऑफ वाटर की एक्वेटिक एनवायरनमेंट में पाए जा रहे हैं, तो वहाँ अमोनिया जो है वो आसानी से रिलीज़ हो सकता है, क्योंकि आपको पता है अमोनिया को रिलीज़ करने के लिए ज़्यादा अमाउंट जो चाहिए होती है वाटर की एज़ कम्पेयर टू यूरिया एंड यूरिक एसिड। ठीक है, तो अमोनिया को रिलीज़ करने के लिए ज़्यादा वाटर चाहिए, इसलिए ये एक्वेटिक गैस्ट्रोपोड्स के अंदर आसानी से रिलीज़ हो जाता है। देयरफॉर दे एक्सक्रीट अमोनिया। लेकिन टेरेस्ट्रियल गैस्ट्रोपोड की बात करें तो चूँकि वो ऑलरेडी एक आप कह सकते हैं ड्राई इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, तो उनके अंदर ये पॉसिबल नहीं होता कि वो अमोनिया को एक्सक्रीट कर सकें, क्योंकि अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए लार्ज कंसनट्रेशन ऑफ वाटर रिक्वायर होता है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं अमोनिया को लेस टॉक्सिक यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, यूरिक एसिड जो है वो वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होता है और लेस टॉक्सिक होता है, थस इट कैन बी एक्सक्रीटेड इन अ सेमी सॉलिड फॉर्म। इसलिए इसको कम अमाउंट जो है वाटर की रिक्वायर होती है और ये आसानी से सेमी सॉलिड फॉर्म में ही रिलीज़ हो जाता है, और जिसकी वजह से वाटर की कंजर्वेशन भी आसानी से हो जाती है। मीन्स के टेरेस्ट्रियल गैस्ट्रोपोड्स के अंदर वाटर की रिलीज़ भी इतनी ज़्यादा नहीं होती यूरिक एसिड को रिलीज़ करने के लिए, जिसकी वजह से वाटर इनकी बॉडी के अंदर कंजर्व हो जाता है। ठीक है, ये तो हो गया इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम। नेक्स्ट हमने इनके रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट देखनी है। ठीक है, रिप्रोडक्शन की बात करें तो हम कहते हैं बेसिकली हमारे पास जो मेरीन स्नेल्स हैं वो बेसिकली डाइशियस हैं। ठीक है, डाइशियस हैं। गोनेड्स इनके जो हैं वो विजरल मैस के स्पाइरल्स में मौजूद होते हैं, मतलब विजरल मैस जो कॉइलिंग हुई होती है उसके अंदर इनके गोनेड्स पाए जाते हैं। डक्स जो हैं वो गैमीट्स को डिस्चार्ज करती हैं सी के अंदर, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, ये किन की बात हो रही है, मेरीन स्नेल्स की, लेकिन वो बहुत सारे स्नेल्स ऐसे भी हैं जो मोनोशियस होते हैं। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है मेरीन स्नेल्स एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है उनके अंदर और बेसिकली डाइशियस हैं। गैमीट्स को सी के अंदर डिस्चार्ज किया जाता है, लेकिन वो स्नेल्स जो कि फ्रेश वाटर हैं और टेरेस्ट्रियल स्नेल्स हैं उनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, वो मोनोशियस होते हैं। ठीक है, मोनोशियस मीन के आपको पता है कि सेम ऑर्गेनिज्म के अंदर ही या सेम इंडिविजुअल के अंदर ही दोनों सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं, मेल भी और फीमेल भी, दैट इज़ कॉल्ड मोनोशियस। ठीक है, लेकिन इनके अंदर ओबियसली फिर भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन और हमेशा इंटरनल होती है। ठीक है, टेरेस्ट्रियल स्नेल्स के अंदर फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, और इसके अंदर होता क्या है कि म्यूचुअल स्पर्म ट्रांसफ़र होता है ड्यूरिंग कॉपुलेशन, मतलब जब मेटिंग हो रही होती है तो ये अपने स्पर्म को एक्सचेंज करते हैं। वन स्नेल में एक्ट एज मेल, अनदर स्नेल में एक्ट एज फीमेल। मतलब होते तो दोनों ऑर्गन्स हैं, एक ही स्नेल के अंदर मेल ऑर्गन भी होता है, फीमेल ऑर्गन भी होता है, लेकिन चूँकि इन्होंने क्रॉस फर्टिलाइजेशन करनी है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के दरमियान एक्सचेंज होना है, जिसकी वजह से एक जो स्नेल है वो मेल के तौर पर एक्ट करता है और सेकंड स्नेल जो है वो फीमेल के तौर पर एक्ट करता है। ठीक है, और इसके अंदर पेनिस बन जाता है। मेल जो स्नेल है उसके अंदर पेनिस की फॉर्मेशन होती है। पेनिस इज़ फाउंड बाय द फोल्डिंग ऑफ द बॉडी वॉल। ठीक है, और इसके अलावा जो फीमेल की बॉडी है उसका जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है वो हाईली ग्लैंडुलर होता है, जिसकी वजह से म्यूकस की सिक्रीशंस हो रही होती हैं और वो म्यूकस जो है वो फर्टिलाइज्ड एग को कवर कर लेता है। इसी तरह से हम कह रहे हैं कि इनके अंदर रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है, लेकिन कुछ मोनोशियस स्पीशीज़ हमारे पास ऐसी भी हैं स्नेल्स की जो कि प्रोटेंड्रिक होती हैं। प्रोटेंड्रिक,
ठीक है। प्रोटेंडरी का जो है वो हमारे पास एक ऐसा फिनोमेना है जिसके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन पहले डेवलप हो जाता है, मींस के टेस्टिस की डेवलपमेंट पहले होती है और बाद में ओवरीज की डेवलपमेंट होती है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोटेंडरिक। ठीक है। मोनोशियस स्पीशीज़ कुछ ऐसी भी हैं जो कि प्रोटेंडरिक हैं, मींस के टेस्टिस डेवलप उनके अंदर पहले होता है और उसके बाद वो डीजनरेट हो जाता है और ओवरीज उसके बाद में मेच्योर होना स्टार्ट हो जाती हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रोटेंडरिक। ठीक हो गया। तो इनके अंदर जो बेसिकली हमारे पास इनके अंदर डेवलपमेंट की बात करें तो इनके अंदर एग्स जो हैं वो शेड किए जाते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के केस में एग्स को शेड कर दिया जाता है। ठीक है। और फिर एग्स को जो है वो आप कह सकते हैं कि एक जो है वो एक कैलकेरियस शेल कवर कर लेता है और उसको, ठीक है। और उसके बाद लार्वास की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। दो तरह के लार्वा इनके अंदर बनते हैं। ठीक है। एक हमारे पास लार्वा है दैट इज़ कॉल्ड ट्रोकोफोर लार्वा, ट्रोकोफोर लार्वा। ठीक है। कल भी मैंने आपको बताया था कि इसकी शेप जस्ट लाइक हमारे पास जो है वो पर्ल शेप, पियर शेप के हमारे पास ये लार्वा होता है। इस तरह से इसके ऊपर एपिकल टफ्ट ऑफ सीलिया पाए जाते हैं। ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड ट्रोकोफोर लार्वा। इन मेरीन स्नेल स्पाइरल क्लीवेज टेक प्लेस। ठीक है। एक जाइगोट बनेगा, जाइगोट के अंदर स्पाइरल क्लीवेज, स्पाइरल मतलब कि जो हमारे पास न्यू सेल्स बनेंगे वो कुछ छोटे होंगे साइज़ में, कुछ बड़े होंगे, मींस के रैंडम डिवीजन को हम स्पाइरल क्लीवेज कहते हैं। ठीक है। तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट के अंदर स्पाइरल क्लीवेज होगी जिसकी वजह से अनईक्वल सेल्स बनेंगे। ठीक है। और उसके बाद वो अनईक्वल सेल्स डिवेलप हो जाएंगे किसके अंदर, ट्रोकोफोर लार्वा के अंदर। ठीक है। फिर ट्रोकोफोर लार्वा जो है वो सेकेंड लार्वा में चेंज होगा, दैट इज़ कॉल्ड विलिजर लार्वा। ठीक है। विलिजर लार्वा। अब ये जो विलिजर लार्वा है ये बेसिकली फ्री स्विमिंग लार्वा होता है, लेकिन ये थोड़ा वेल डिवेलप होता है। इसके अंदर फुट, आइज, टेंटिकल्स और शेल हमें जो है वो क्लियरली नज़र आ रहा होता है। ठीक है। सम टाइम इसके अंदर जो ट्रोकोफोर लार्वा है वो प्रोड्यूस ही नहीं होता, बल्कि डायरेक्टली ही जो है वो विलिजर लार्वा ही प्रोड्यूस हो जाता है। विलिजर लार्वा को फिर अगर डायरेक्टली ये प्रोड्यूस होगा तो हम इसे प्राइमरी लार्वा बोलेंगे। ठीक है। अगर ट्रोकोफोर लार्वा नहीं बनता, डायरेक्टली विलिजर लार्वा बनता है, देन दिस इज़ कॉल्ड प्राइमरी लार्वा। ठीक है। टॉर्जन अकर ड्यूरिंग द विलिजर स्टेज, इट देन सेटल्स एंड मेटामॉर्फोसिस इनटू एडल्ट। ठीक है। कि टॉर्जन भी इसी प्रोसेस के दौरान हो जाती है। उसके बाद ये जो है वो सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है और फिर जो है वो एक कंप्लीट इंडिविजुअल के अंदर चेंज हो जाता है। अब ये जो हमारे पास विलिजर लार्वा है इसको हमने कहा है कि ये वेल डिवेलप लार्वा है। इसके अंदर इस तरह से अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर इस तरह से शेल भी मौजूद होता है। ठीक है। और इसके अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड विलम। ठीक है। इसको हम विलम कहते हैं जो कि इसको लोकोमोशन में हेल्प आउट कर रहा होता है। ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड विलम। ये क्या है, इसका शेल है। ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर इसके टेंटिकल्स भी पाए जाते हैं और यहाँ इस साइड पर इसका माउथ भी लोकेट करता है। ठीक है। ये माउथ है और ये इसके टेंटिकल्स भी पाए जा रहे हैं। और हमने इसको इसीलिए कहा कि ये वेल डिवेलप लार्वा है जिसके अंदर फुट, आइज़, टेंटिकल्स और शेल वगैरह हमें प्रॉपरली विजिबल होते हैं। और ये जो इसका पोस्टीरियर पोर्शन है इसको आप फुट कह सकते हैं। तो ये इस तरह की कुछ इसकी शेप नज़र आती है, दैट इज़ कॉल्ड विलिजर लार्वा। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास जो है वो रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट इन गैस्ट्रोपोड। नेक्स्ट जो है वो हमने गैस्ट्रोपोड की डाइवर्सिटी देखनी है। मींस के हमारे पास जो गैस्ट्रोपोड्स हैं, अगर हम उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करें तो हमारे पास एक है किंगडम एनिमलिया। ठीक है। मतलब हम किंगडम एनिमलिया में रखते हैं फाइलम मोलस्का, क्लास गैस्ट्रोपोडा और सब क्लासेस हमारे पास इसकी 3 हैं, दैट इज़ प्रोसोब्रैंक्स, ओफिस्थोब्रैंक्स एंड पल्मोनेट्स। ठीक है। 3 सब क्लासेस हैं, प्रोसोब्रैंक्स, ओफिस्थोब्रैंक्स एंड पल्मोनेट्स। प्रोसोब्रैंक्स हमारे पास जो है वो लार्जेस्ट क्लास है जिसके अंदर मेरीन स्नेल्स आ जाते हैं। ठीक है। और ये वोरेशियस प्रीडेटर्स हैं। ठीक है। वोरेशियस प्रीडेटर जैसे ये आपको नज़र आ रहे हैं, मतलब ये दूसरों पर हमला करके डिफरेंट स्पीशीज़ को जो है वो जो है वो प्रीडेटरी नेचर रखते हैं और अटैक करके जो है वो फीड अपनी लेते हैं। ठीक है। इनके अंदर या तो शेल बहुत स्मॉल होता है या ना होने के बराबर होता है। इसके अलावा इनका जो फुट है वो मॉडिफाइड होता है अंडुलेटिंग फिन के अंदर, जैसे ये आपको नज़र भी आ रहा होगा। ठीक है। जो इनका फुट है वो अंडुलेटिंग फिन के अंदर मॉडिफाई होता है जो कि इसको प्रोपेल करने में हेल्प करता है थ्रू वाटर। ठीक है। प्रोपेलिंग ऑफ शेल थ्रू वाटर। इसके अलावा सब क्लास हमारे पास ओफिस्थोब्रैंक्स है। ठीक है। ओफिस्थोब्रैंक्स में हम कहते हैं कि इसके अंदर सी हेयर्स हैं, सी स्लग्स हैं और इसके अलावा कुछ और मोस्टली मेरीन एनिमल्स इसके अंदर आते हैं, जैसे ये आपको इसकी डायग्राम में नज़र आ रहा है। ठीक है। और इसके अलावा इनके अंदर 1000 स्पीशीज़ अभी तक हमें डिस्कवर हो चुकी हैं। शेल, मेंटल कैविटी और गिल्स इसके अंदर लॉस्ट हो जाते हैं या बिल्कुल रिड्यूस होते हैं। एक्वेटिक ये जो है वो हमारे पास मोलस्क है।
ठीक है। और इसके अंदर नेमेटोसिस्ट पाए जाते हैं जो कि इन्हें प्रीडेटर से सेव करते हैं। नेमेटोसिस्ट आपको पता है एक्सटिंगिंग स्ट्रक्चर है जो कि आपने नाइडेरियन के अंदर डिस्कस किया होगा। नाइडेरिया का जब आपने फाइलम डिस्कस किया तो उसके इनके अंदर भी वही स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो कि इनको प्रीडेटर से सेव करने में या प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। इसके अलावा इनका जो फुट होता है वो मॉडिफाई होता है लोब्स के अंदर। ठीक है। ये आपको इसकी बॉडी में लोब्स लाइक स्ट्रक्चर भी नज़र आ रहे हैं। लोब्स में मॉडिफाई होता है जो कि इसको स्विम करने में हेल्प आउट करता है। चूँकि ये एक्वेटिक मोलस्क है, इसने मरीन वाटर के अंदर रहना है, तो इसको स्विमिंग के लिए इसका जो फुट है वो लोब्स के अंदर मॉडिफाई हो चुका होता है। ठीक है। इसके अलावा लास्ट में हमारे पास पल्मोनेट्स हैं। ठीक है। पल्मोनेट्स को हमने कहा कि इसके अंदर तकरीबन 17,000 स्पीशीज़ अभी तक हमारे पास डिस्कवर हो चुकी हैं। फ्रेश वाटर भी हैं इसके अंदर और टेरेस्ट्रियल स्नेल्स भी हमारे पास आ जाते हैं और मोस्टली ये हर्बीवर्स होते हैं। ठीक है। इनके अंदर लॉन्ग रेड्यूला पाया जाता है जो कि इन्हें प्लांट मटेरियल को स्क्रैप करने में हेल्प करता है। पल्मोनेट ग्रुप के अंदर हमारे पास हाईली वेस्कुलर जो है वो इनकी बॉडी होती है। ठीक है। हाईली वेस्कुलर सिस्टम होता है इनका और इनके अंदर जो है वो जो वेस्कुलर सिस्टम ही है वही इनका लंग्स का काम कर रहा होता है, क्योंकि हमने कहा था कि पल्मोनेट्स के अंदर जो हैं वो गिल्स कम्प्लीटली लॉस्ट हो चुके होते हैं। ठीक है। और इनके अंदर जो इनका वेस्कुलर सिस्टम है, मींस के जो ब्लड का फ़्लो हो रहा है, हीमोसाइनिन इनके अंदर जो फ़्लो कर रहा है वही इनका जो है वो रेस्पायरेशन में काम कर रहा होता है, गैस एक्सचेंज में हेल्प आउट करता है। ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास पल्मोनेट्स। तो हमारे पास जो गैस्ट्रोपोड्स की हैं वो 3 सब क्लासेस हैं, प्रोसोब्रैंक्स, ओफिस्टोब्रैंक्स एंड पल्मोनेट्स। ठीक हो गया क्लास। तो ये हमारे पास थे गैस्ट्रोपोड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लास गैस्ट्रोपोडा की डिटेल हमने यहाँ तक डिस्कस कर ली। ठीक है। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी मुझसे डिस्कस कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।